गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इस समय बाबा बैजनाथ धाम के बिल्कुल जस्ट नियर बाई हूँ। और रात में मैं जब यहाँ पे आया था, मैंने आपको बताया था कि मैंने एक होटल यहाँ पे अभी पता किया हुआ है, जिसके बारे में जो बहुत ही सही था और उसके बारे में मुझे जानकारी यहाँ पहले से हो गई थी। और रात में मैं आके वहाँ पे मैंने स्टे लिया था, फिर खाना वाना भी उसका अच्छा था, खाना भी खाया था। और मैं आपको उसका एक व्यू दिखाता हूँ। और ये संजय जी हैं भाई, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। कल शाम को मुलाकात इनसे हुई थी मेरी, और इन्होंने शाम से लेके अभी सुबह तक यहाँ पे जितने भी गेस्ट हैं, मतलब इंक्लूडिंग मी, मतलब कोई भी सर्विस में कमी नहीं, बहुत ही अच्छा बिहेवियर है। ही इज़ डैम गुड पर्सन एक्चुअली। और ये होटल के मैनेजर साहब हैं। रात वाले तो शायद खास साहब अभी है नहीं, ऐसा नहीं है ना अभी? अच्छा, तो मैं आपको अभी एक व्यू दिखाता हूँ यहाँ पे रूम्स का। ये एक्चुअली इसका ड्राइंग रूम भी है, और यहाँ पे इन्होंने एक एक्स्ट्रा बेड लगा रखा है, और इसका मेन बेडरूम ये है। यहाँ से बोल रहे हैं लगभग 500 मीटर या 600 मीटर के आसपास की दूरी है। तो इसको हम लोग पैदल भी चल सकते हैं, और या हम बाहर से टेम्पो टैक्सी वगैरह कुछ भी मिल जाता है बाहर, तो हम वो भी ले सकते हैं। उसको लेकर हम मंदिर कैंपस के पास में पहुँच सकते हैं। जो मैंने बताया था आपको, जो पंडित जी हैं वहाँ के, जो हम लोगों को रात में होटल में मिले थे, तो उन्होंने अपने एक शिष्य को, या उनके असिस्टेंट होंगे, या जो भी पंडित जी हैं, छोटे पंडित जी मान लीजिए इनको, तो छोटे पंडित जी को भेज दिया है। और ये हम लोगों को लेके और मंदिर परमाइसिस की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी सी गलियां हैं, इन्हीं गलियों से ही गुजर के हम लोग मंदिर पहुंच जाएंगे। और ये वॉकिंग डिस्टेंस में है यहाँ से, इसलिए हम लोगों ने कोई भी ऑटो, कोई भी टेम्पो नहीं किया, क्योंकि ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में है, चल के पैदल ही पहुँच जाएंगे। अभी प्रसाद नहीं लिया है, हालांकि पंडित जी बोल रहे हैं प्रसाद बाद में ले रहे हैं, जो भी प्रोसेस हो अभी बताते हैं आपको। और ये है मंदिर प्रांगण। तो हम लोग कैंपस के अंदर आ चुके हैं मंदिर के। ये कांवर रखी हुई है, जो कहीं दूर से, दूसरे शहर या दूसरे प्रदेश से आए होंगे लोग, तो ये भोलेनाथ के लिए जल चढ़ाने के लिए कांवर लेके आए हैं। ये कांवरे लेके लोग आते हैं बाहर से। हर हर महादेव। ये बाबा बैजनाथ का मंदिर, भगवान बैजनाथ का मंदिर है। और ये जो देख रहे हैं, ये जो कलावा और चुन्नी बंधी हुई है, ये माता पार्वती का मंदिर है। तो दोनों को चुन्नी और कलावा के माध्यम से दोनों को गठबंधन किया गया। ये हमारे महाराज जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये वे है, बेबी क्यों लगा हुआ है। ये दिखाने लायक है कि इतनी लंबी क्यू है, लगभग 1.25 घंटे लगेंगे। अब चल रहे हैं पंडित जी। हम लोगों को जो एक टिकट की लाइन लगती है, एक आदमी का 1 पर्सन 250 रुपीज़ टिकट है, जो VIP एंट्री होती है। और उसमें शायद 5 मिनट में ही हम लोग
5 से 10 मिनट में मंदिर में जो गर्भगृह है उसके प्रांगण में अंदर पहुंच जाएंगे। दिख रहा है ना? हाँ, वो टिकट वाला है। अच्छा, ये टिकट कहाँ से मिलता है? ये जो लाल रंग की चुनरी देख रहे हैं आप, ये चुनरी इस मंदिर से और इस मंदिर में जो बंधी हुई है चुनरी का अलावा बंधा हुआ है। असल में ये भोलेनाथ का मंदिर है और वो पार्वती जी का मंदिर है, तो दोनों को गठबंधित किया गया है। ये कार्ड लिया हुआ और ये देखिए, अब ये जो है ये वे है, यहाँ पे बिल्कुल भी लाइन नहीं है। ये देखिए, इस वे से भी दर्शन करूंगा और उधर से लाइन पे लग के भी करूंगा। ये आपको दिखाने के लिए कि ये एक प्रोसेस है। और ये जो कार्ड है, जैसे मेट्रो स्टेशन में उसके कार्ड को हम लोग टच करते हैं तो उसका जो एग्ज़िट विंडो या एंट्री विंडो एंट्री या एग्ज़िट गेट जो होता है वो खुल जाता है, वैसे ही यहाँ पे लगे हुए हैं और ये कार्ड यहीं पे जमा हो जाता है, जैसे कि मेट्रो के स्टेशन में जाता है। मैंने इनको अपना कार्ड दिया भाई साहब को, मशीन लगी हुई है। तो ये वे है एक टिकट लेके उसकी एंट्री करने का। ये देखिए पूरा खाली पड़ा हुआ है, इधर भीड़ नहीं होती है, लेकिन जो नॉर्मल लाइन है उसमें भीड़ होती है। अब आपको वहाँ की लाइन दिखाता हूँ। अब चल के मैं आपको वो वे दिखाता हूँ जहाँ पे लाइन लगती है और लाइन लग कर फिर हम लोग दर्शन करने के लिए जो गर्भगृह जहाँ भगवान भोलेनाथ विराजमान है वहाँ पे जाने के लिए जो लाइन लगती है हम लोग वहाँ चलते हैं, वो दिखाते हैं। अब ये देखिए, ये जो लाइन है ये नॉर्मल लाइन में मैं आ गया हूँ और इसमें अब बहुत भीड़ है। ये लाइन, इसमें कोई मतलब टिकट नहीं है, कोई वैसी एंट्री नहीं है। अब ये नॉर्मल लाइन है, इसमें लाइन में लग के ही आप मंदिर प्रांगण के अंदर जो गर्भगृह है जहाँ बाबा भोलेनाथ विराजमान है वहाँ जा सकते हैं। तो ये नॉर्मल लाइन है, ये इसमें भीड़ देखिए। भीड़ है यहाँ पे, काफी भीड़ है। वो देखिए यहाँ पे आ गए मंदिर प्रांगण के अंदर। एक लाइन हो जाओ, एक लाइन हो जाओ, एक लाइन हो जाओ, रुक जाओ, एक लाइन होते चलो, एक लाइन एक ही है, एक लाइन में नहीं चलोगे तो नहीं जा पाओगे। एक लाइन में सिंगल लाइन में चलो, आराम से होगा दर्शन। दक्षिणा प्रणामी निकाल के, दक्षिणा निकाल के, बैठी दक्षिणा निकाल लो, नहीं सोचो नहीं बोलो, बैठी दक्षिणा निकाल लो अपने हाथ में। दरबार का बैठी दक्षिणा निकाल के, जय विश्राम, दरबार का बैठी दक्षिणा निकाल के, जिनको जो बने चलो तेजी से, तेजी से, जय भोलानाथ। चलो 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 सब तेजी से, चलो चलो करते चलो, चलो आओ इधर, चलो इधर इधर घूमो, अरे इधर घूमो ना, चलो इधर आओ, चलो इधर घूमो, चलो इधर चलो। हर हर महादेव, जय भोलानाथ, सकल परिवार सब मनोकामना पूर्ण करे। आओ इधर आओ, अरे एक तारीख करा ना। हर हर महादेव, जय भोलानाथ, सकल परिवार मनोकामना पूर्ण करे।
चलो दूल्हा भी चलो। जय भोलानाथ। का गीत है। हाँ थोड़ा उनको भाई को भी दो। हाँ धीरे 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 कर भी चलो। नमस्कार हर हर महादेव। माता टेक लो यहाँ पर नीचे यहाँ टेक जय भोला। चलो भाई धक्का लग जाएगा इधर उठ जाओ धक्का लग जाएगा। हर हर महादेव हर हर महादेव। चलो प्रेम से और कहाँ गया वो भाई प्रेम से हुआ तो माथा ठेके आप यहाँ माथा ठेके है जिया। अरे इधर आओ यहाँ पर माथा टेक। हाँ जी बाहर माथा टेक। चलो पीछे हटो यहाँ टेको माथा नीचे यही चलता है चलते रहिए। चलो 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 अरे यहाँ चलो निकलो। चलो भाई जल चढ़ाए ना। चलो कमंडल भोलानाथ हमारा फोटो आया। हर हर महादेव हर हर महादेव। बाबा सब बाबा इनको बुलाए और फिर इनका और भी सब आदमी सबको बुलाए बाबा यहाँ मनोकामना पूर्ण करके। हमारे पंडित जी ने बहुत अच्छे दर्शन कराए हैं। अभी डिस्क्रिप्शन आपको देता हूँ आप उसमें। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के बाद में अब हम लोग मैं आपको ले जा रहा हूँ शक्तिपीठ दर्शन कराने के लिए। माँ काली माई जो यहाँ पे शक्तिपीठ के रूप में विराजमान है उनका दर्शन कराने के लिए आपको ले सकते ये देखिए बंधन बांध रहे हैं लोग गठबंधन। ये गठबंधन बांध रहे हैं। सकलान विष्टान त्वामाश्रितान न विपन्नराणां त्वामाश्रिता राजयतां प्रयान्ति सर्वा बाधा। आप निकल जाइए। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुखान्वितः दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका धन्या सर्वोपकार। हमारी जो पूजा थी और जो भी पूजा अर्चना हम लोगों को यहाँ पे करनी थी, हम लोग जो मान के आए थे, तो हमारे पंडित जी ने बहुत अच्छी तरीके से भली बात दी और पूरे विधि विधान से पूजा हम लोगों की करवा दी है। आपने अभी कैमरे में देखा होगा वीडियो में कि भोलेनाथ के कितने करीब जाकर हम लोगों ने दर्शन किए, साक्षात बड़े अच्छे से दर्शन हुए। और इसका सारा श्रेय हमारे महाराज श्री बालकृष्ण जी को है और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जब हम लोग एक बहुत दूर देशों से आते हैं, दूर देशों से भी आते हैं, प्रदेशों से भी आते हैं। मैं कानपुर से आया हूँ, हो सकता है कि आप यहाँ से देख रहे होंगे, आप अपने शहर से जब भी दर्शन करने यहाँ पे आएंगे तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम लोग कहीं दूर देश से आ रहे हैं, दूर प्रदेश से आ रहे हैं, तो दर्शन करने के लिए हम लोग जो है बहुत सारे मतलब यत्न और प्रयत्न करके हम लोग जो है किसी देवघर में पहुंच पाते हैं। और उसमें जो है हम लोगों का आने का, जाने का, खाने का, पीने का, रहने का सबका खर्चा होता है। और अगर हम किसी देवालय में जाके दर्शन कर रहे हैं और दर्शन का पूरा विधि विधान से पूजन हो रहा है तो उससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती है। तो मेरी एक एडवाइस है, जब भी आप यहाँ पे आएँ तो आने के बाद में मैंने अभी पंडित जी का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नीचे, उसमें देखिएगा पंडित जी का नंबर है। श्री पंडित जी बालकृष्ण जी महाराज, ये बाबा बैजनाथ धाम में ही रहते ही हैं। और जब भी आप कभी आएँ तो अगर उनको कॉल करेंगे तो वो या उनके जो शिष्य, जो सुबेरे छोटे एक शिष्य थे उनके,
वो कॉल उठा लेंगे। और आप अगर उनसे ये बताते हैं कि गोल्डन हॉराइजन चैनल का मैंने ब्लॉग देखा, या मेरा नाम बोलेंगे आशीष वाजपेयी फ्रॉम कानपुर, तो पंडित जी आपको एक विशिष्ट जो भी इनका पंडित जी बता रहे हैं सारी पूजाएं, रुद्राभिषेक और जितने भी साधारण पूजा और जो भी सारी पूजाएं, करबंधन पूजा जो भी है वो सारी पूजाएं पंडित जी कराते हैं और बहुत बेहतर तरीके से कराते हैं, बहुत ही बेहतर। वो तो आपने अभी देखा ही है, तो मतलब वर्थ है यार, वर्थ है यहाँ पे आके पंडित जी के माध्यम से जो भी पूजा अर्चना जो भी हम लोग करे हैं या आप करेंगे आके, तो अगर उसमें हम पंडित जी का माध्यम लेते हैं तो एक्चुअली दैट इज़ वेरी वर्थ एज आई थिंक, एंड आई एडवाइस टू यू डू सेम। अभी मंदिर प्रांगण से मैं बाहर निकल रहा हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये प्रसाद की दुकानों के बाद में यहाँ से निकल रहे थे, तो हमारे जो पंडित जी महाराज हैं वो भी इधर से निकले, तो उन्होंने हमको चाय के लिए बुलाया कि हम लोग चाय पी के तब जाएं। तो उन्होंने बताया कि लगभग 3 दशक का मतलब हो गया 30 साल से ऊपर हो गया, ये एक कुटिया बनी हुई है। और कहते हैं कि इनकी चाय ना पिया तो कुछ ना किया। इनकी चाय बड़ी अच्छी है ज़रूर ऐसे झोपड़ी टपड़ी टाइप की, लेकिन चाय इनकी बड़ी फेमस है यहाँ पे। इनका नाम है सुधीर बाबू, और सुधीर बाबू की चाय बहुत फेमस है। हमारे मेन चाय कैसी लग रही है आप लोगों को? हैं? अलग स्वाद है ना? स्वाद अलग है। एक तो हुंडे की चाय है, ऊपर से अलग है। हाँ, अलग है। बनाने का तरीका भी अलग है। तरीका भी अलग। चाय हुंडे पे है और तरीका बिल्कुल अलग है, और चाय का जो टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर यहाँ पे आए ना तो ये चाय जरूर पिए। रावण जो था वो शिव जी का अनन्य भक्त था, ये तो आप सभी को पता है। और रावण की जो हर साल दशहरा होता है हर जगह मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर दशहरा में रावण का वध नहीं किया जाता है, क्योंकि रावण जो है वो अनन्य भक्त था भोलेनाथ का, इसलिए रावण के वध का कार्यक्रम यहाँ पर नहीं मनाया जाता है। और जब रावण ने कठिन तपस्या की थी, तो कठिन तपस्या के बाद में रावण जो है वो शिव जी को अपने साथ में लंका ले जाने के लिए बिल्कुल हट कर बैठा था। तो उसने चूँकि बहुत कठिन तपस्या करी थी, तो उस तपस्या से शिव जी खुश हो गए थे, और शिव जी की फिर आगे उन्होंने तपस्या से खुश होकर उससे रावण से ये कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छाओं को, तुम्हारी कामना को पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है इनको कामना ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। बैजू नाम का एक व्यक्ति था, जिसने कि यहाँ पर वो शिव जी को, वो रावण को मिला, और रावण ने जो है उसको कुछ पानी वानी, शायद उसने कहीं सरोवर से पानी पिया था। ये शंकर जी ने, ये शिव जी ने ही सारी जो भी ये प्रक्रिया थी ये उन्होंने कुछ रचा था, और उसने फिर रावण ने पानी पिया। पानी पीने के बाद उसको लघुशंका लगी, और लघुशंका करने के लिए रावण ने उस बैजू नाम के व्यक्ति को वो शिवलिंग दे दिया, क्योंकि उस शिवलिंग को यहाँ पे रखना नहीं था। शिव जी ने उससे, रावण से ये वादा लिया था कि यहाँ से लंका तक ले जाने में उसको, रावण को कहीं भी शिवलिंग को रखना नहीं है ज़मीन पर। तो जब रावण लघुशंका के लिए गया, तो जो बैजू नाम का जो व्यक्ति था उसको रावण जो है शिवलिंग दे गया, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद में जब वो नहीं आया, तो उस बैजू नाम के व्यक्ति ने शिवलिंग को यहीं पर रख दिया, और रखने के बाद में शिवलिंग यहीं स्थापित हो गया। रावण जब आया तो वो आग से बिल्कुल, क्रोध से आग बबूला हो गया, तो उसने अपने अंगूठे से शिवलिंग को यहाँ दबा दिया, और तब से शिवलिंग यहाँ पे विराजमान है। और कहते हैं कि वो जो बैजू नाम का जो व्यक्ति है वो और कोई नहीं, वो विष्णु जी का अवतार था, और इसीलिए यहाँ पे इस धाम का नाम बाबा बैजनाथ रखा गया है, और उन्हीं के नाम से ही बैजनाथ धाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। क्यों? ये बनाते हुए खा के मजा आ गया, बिल्कुल और बेहतरीन। आशीष को उसमें
स्वर्गा की कमी खल रही है। और ये अंकल जी हैं बगल में, इनकी शॉप है जहाँ पे ये फोटो फ्रेमिंग वगैरह सब होती है। और यही ये भाई साहब मिल गए, चलती फिरती, इनकी क्या अंदर बोले थे यार, चलती फिरती पकौड़े की दुकान। चलती फिरती पकौड़ी दुकान। लेकिन है बड़ा टेस्टी है, टेस्टी है भाई। क्रंची है। हाँ बड़ा क्रंची है। और 10 रुपये और कितने का? 10 रुपए प्लेट, 10 रुपए का एक पत्ता। मजा आ गया। हमारी ये भी ट्रेन है, यहाँ से हम लोग निकलेंगे, देवघर से हम लोग निकलेंगे और देवघर से निकल के हम लोग पहुँचेंगे अपने होटल, और होटल से लगेज लेंगे। लगेज लेने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे जसीडी जंक्शन, और जसीडी जंक्शन से ट्रेन है, जो ट्रेन मेरी लगभग 12:20 पे। तो उसके पहले ये हो रहा है कि कुछ हल्का सा ब्रेकफास्ट या कुछ खाना वाना खा लिया जाए। तो यहाँ से निकलते हुए ये दिखाई पड़ा होटल अंबर रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा सा है, सर्विस भी बड़ी फास्ट है। आ गया। टेस्ट करता हूँ। ठीक है। बाबा के दर्शन के बाद में मैं होटल आ गया था, अपने होटल यशोधरा, और अब मैं यहाँ से अपना चेकआउट कर रहा हूँ। और अब चेकआउट करके यहाँ से मेरी जाने की प्लानिंग हो रही है जसीडी स्टेशन। तो वहाँ के लिए भी बाहर निकलते ही मुझे ऑटो मिल जाएगा। और मैं फिर से एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगा यशोदा होटल जो है, वहाँ के मेरे स्टाफ हैं, ये झा साहब हैं, इन्होंने ही मुझे कल मैं आया था तब इनसे ही मेरी बात हुई थी। और ही इज़ ए वेरी डैशिंग पर्सनैलिटी एक्चुअली, एंड ही इज़ वेरी डैम गुड। और बाकी यहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं वो तो मैंने आपको बताया ही अपने अपने ब्लॉग में, कि खाने से लेके और रहने तक की सारी जितने भी अरेंजमेंट्स हैं यहाँ के, वो बहुत ही उम्दा हैं, एक नंबर हैं। और अगर आप यहाँ पे आएँ तो मस्ट विजिट हियर। ये है जसीडी स्टेशन, और जसीडी जो है ये देवघर में बाबा बैजनाथ आने के लिए मेन स्टेशन है। तो अब मैं पहुंच गया हूं जसीडी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और मेरी ट्रेन जो पूर्वा एक्सप्रेस है वो भी यहीं पे आने वाली है। तो अब यहाँ पे चलते चलते मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूँ यहाँ पे आने के बारे में, कि यहाँ पे आप बाय एयर बम्बई कलकत्ता से आ सकते हैं। अभी पिछले 2 महीने पहले ही मोदी जी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने यहाँ पे देवघर एयरपोर्ट की ओपनिंग की है, शिलान्यास किया है। लेकिन अभी फ़्लाइट जो है वो वहाँ पे कलकत्ता से और शायद मुंबई से आ रही है। अभी आने वाले दिनों में और जगहों से फ़्लाइट यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी, तो आप वाया फ़्लाइट भी देवघर आ सकते हैं। तो अब इसी के साथ में मैं अपना अभी देवघर का ये व्लॉग ख़त्म करता हूँ। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।